हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है? तो हमें यहां पर फाइंड करना है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म है। हमें एन फाइंड करना है। एन की किस वैल्यू के लिए 78 इस एपी का टर्म होगा, हमें यहां पर फाइंड करना है। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म गिवन है a1 इक्वल्स टू 3। कॉमन डिफरेंस देख लेंगे, इसका क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। तो a2 है इसका 13, a3 13 है, a2 8 है, a1 3 है। तो 8 माइनस 3 करके या 13 माइनस 8 करके या 18 माइनस 13 करके, क्योंकि जब एपी गिवन है तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस उसका कॉमन डिफरेंस होता है। सो डी फाइंड करने के लिए 8 माइनस 3 कर देंगे, a2 माइनस a1, और इसका 2 ये होगा इसका 5। अब अगर 78 इस एपी का कोई टर्म है तो ये वैल्यू होगी इसकी an इसका 78। इसको हम an लेंगे क्योंकि ये इस एपी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट टर्म है जो हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा टर्म है इस एपी का। तो यूज करेंगे यहां पर जनरल टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 है, इक्वल्स टू a 3 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। n हमें यहां पर इसमें फाइंड करना है कि ये n इस एपी में कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 78 है। तो पहले 3 को इधर ले आएंगे, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 75। अब ये जो n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 5 है, इसको इधर ले आओ डिनोमिनेटर में इसके। या तो हम ऐसे करें कि 5 की मल्टीप्लाई कर ले 5n माइनस 5, फिर उसको सिंप्लीफाई कर ले, या क्योंकि n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 5 है इसको इधर ले आते हैं, एक ही बात है। तो इसका टू इधर रह जाएगा n माइनस 1। अब हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं क्योंकि 5 हमने यहां से इधर ले आए। अब 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो 5 1 जा 5, 2 बचा 25 और 5 5 जा 25। तो ये हुआ 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहां से n की वैल्यू होगी 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 16। तो 78 इस एपी का 16th टर्म है। यहां से देयरफॉर n इक्वल्स टू 16। तो ये होगा इसका 16th टर्म हो गया इस एपी का 78। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें भी हमें सब में n फाइंड करने का है। फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये फाइनाइट एपीज है क्योंकि इनका लास्ट टर्म या nth टर्म इसका जिसको बोलते हैं हम, वो गिवन है। इसका लास्ट टर्म 205 गिवन है, इसका माइनस 47 गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि इस एपी में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट एपी है 7, 13, 19 अप टू 205, ये इसका लास्ट टर्म है। तो यहां से फर्स्ट टर्म है इसका 7, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6। 7 प्लस 6 13 होता है, तो 13 माइनस 7 6। और इसका an जो इसका है वो 205 गिवन है, जो लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म या nth टर्म इसका लास्ट टर्म होता है एपी में। तो जनरल टर्म की हेल्प से ही फाइंड करेंगे। यहां पर भी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 205 है, इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6 है इसका। तो 7 को ले आएंगे इधर, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू
n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी यहां पर 6 है, यहां पर ये डी की वैल्यू 6 13 माइनस a2 माइनस a1 13 माइनस 7 6 और इंटू 6 तो 205 माइनस 7 15 माइनस 7 8 और यहां पर 9 बच जाएगा और इधर 1 198 इजकल्स टू n-1 और 6 जो इसके मल्टीप्लाई में है n-1 के, इसको फिर से इधर ले आएंगे 6 से डिवाइड करेंगे इसको 6 3 जा 18 1 बच जाएगा फिर 18 फिर 6 3 जा 18 तो यहां से n-1 इजकल्स टू 33 या n इजकल्स टू 33 प्लस 1 और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 34। तो फर्स्ट वाली एपी में 34 टर्म्स है, हमें फाइंड करना था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इस एपी में जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 13 है और लास्ट टर्म इसका 205 है, तो इसमें 205 तक टोटल 34 टर्म है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एपी गिवन है 18 15 and 1/2 13 एंड लास्ट टर्म गिवन है इसका -47। सो a1 इजकल्स टू गिवन है 18 और d कॉमन डिफरेंस गिवन है a2 माइनस a1 15 1/2 माइनस a1 है 18 तो ये होगा 15 2 जा 30 और 1 31 अपॉन 2 माइनस 18। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके माइनस करेंगे इसको, तो ये होगा 15 2 जा 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18। तो 18 का डिनोमिनेटर 1 है और इसको हम 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 माइनस 18 2 जा 36 अपॉन 2 और 31 माइनस 36 माइनस 5 अपॉन 2 इसका डी आ जाएगा और इसका an गिवन है -47 जो लास्ट टर्म है इस एपी का। फिर जनरल टर्म की हेल्प से फाइंड कर लेंगे an इजकल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू -47 है इजकल्स टू a फर्स्ट टर्म इसका 18 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -5/2 है। अब 18 को इधर ले आएंगे -47 माइनस 18 इजकल्स टू n-1 इंटू -5/2 -47 और -18 तो 8 और 7 15 होता है, 1 कैरी 1 और 4 5 और 1 कैरी था 6 तो -65 इजकल्स टू n-1। अब ये इसकी मल्टीप्लाई में -5/2 डी, तो इसको डी को हम इधर लाएंगे तो -5/2 का इधर आने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 इसका 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/-5 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 65 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 13 टाइम तो ये होगा 13 इजकल्स टू n-1। तो यहां से n इजकल्स टू होगा 13 प्लस 1 और n इजकल्स टू 14। तो सेकंड एपी में टर्म्स होंगे 14 और जो फर्स्ट एपी थी उसमें टर्म थे 34 और सेकंड एपी में टर्म होंगे इसके 14। तो आसान था, समझ में आया होगा आपको। ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, किसी में n फाइंड करना, किसी में a फाइंड करना, किसी में d फाइंड करना, लेकिन सभी में हम जनरल टर्म का यूज करके और जो उसके फैक्टर्स गिवन होते हैं, जैसे जनरल टर्म होता है an इजकल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो उसमें से अगर कोई एक टर्म मिसिंग है और बाकी टर्म्स उसके गिवन है तो हम उसको आसानी से फाइंड कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6 है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। ये एक एपी गिवन है इसमें 11852 और हमें इस यहां पर चेक करना है कि क्या -150 इस एपी का टर्म है। तो उसके लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये इस एपी का लास्ट टर्म है। कंसिडर किया है हमने
कि अगर ये इस एपी का टर्म है तो एन की यहां पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। तो एपी है 11852, तो यहां से ए जो इसका फर्स्ट टर्म है एपी का 11 है, डी यहां पर इसका A2 माइनस A1 8 माइनस 11 8 माइनस 11 इजकल्स टू माइनस 3 है, डी माइनस 3 है, A1 इसका फर्स्ट टर्म 11 है और ए एन हम कंसिडर कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट ए एन इसका माइनस 150 है। अगर ए एन माइनस 150 इसका कोई टर्म है तो एन की हमें यहां पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी और हमें यहां पर फाइंड करना है एन कि ये इस एपी का कौन सा टर्म है या क्या 150 इस एपी का कोई टर्म है। सो जनरल टर्म का यूज करेंगे, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमने कंसिडर किया है माइनस 150 इजकल्स टू फर्स्ट टर्म है इस एपी का 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 है। सो 11 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 150 माइनस 11 इजकल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 150 और माइनस 11 होगा माइनस 161। फिर हम यहां से ये माइनस 3 को इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा इसके माइनस 161 के, इजकल्स टू एन माइनस 1 और माइनस 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 161 अपॉन 3 इजकल्स टू एन माइनस 1। अब जो माइनस 1 है उसको भी इधर ले आएंगे एन फाइंड करने के लिए, 161 अपॉन 3 प्लस 1 इजकल्स टू एन। तो एन की अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो माइनस 150 इस एपी का टर्म होगा। अब हम यहां पर इनको प्लस कर लेते हैं, 3 बजा 3, 161 प्लस 3 डोमीटर सेम कर लिया हमने अपॉन 3 इजकल्स टू एन, तो ये हो गया 164 अपॉन 3, एन इजकल्स टू 164 अपॉन 3। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड किया हमने 164 को तो ये आएगा 3 5 जा 15, 1 बचेगा 14, 3 4 जा 12, फिर 2 बचा 2/3। तो एन कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 54 एंड 2/3 नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, कि माइनस 150 इस एपी का कोई टर्म नहीं है।